हरे कृष्णा, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और कृष्ण कांक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक अच्छी सी वीडियो। तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई एक छोटी सी बात आपके दिमाग में बार बार घूमने लग जाती है, जैसे कि फ्यूचर की टेंशन, पास्ट का रिग्रेट, ठीक है, किसी की कही हुई बात, और ये सब सोचने के बाद आप ये सोचने लग जाते हो कि मैं इतना क्यों सोचता हूँ, ठीक है, मैं इतना ओवरथिंक क्यों करता हूँ। इन सारे पहलुओं को देखने के बाद आज हम बात करने जा रहे हैं ओवरथिंकिंग क्या होती है और ओवरथिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ओवरथिंकिंग एक ऐसा साइलेंट पॉइजन है जो हमारी खुशियाँ हमसे छीन लेता है, जो हमारी शांति को चुरा लेता है, जो हमारी स्लीप साइकिल को बिगाड़ देता है। लेकिन आज हम ओवरथिंकिंग को कम करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल वेज बता सकते हैं कि जिससे आप ओवरथिंकिंग कम कर सकते हो। हालांकि एकदम ख़त्म नहीं कर सकते हो, वो तो धीरे धीरे ही होगा, लेकिन इन टिप्स के द्वारा आप उसको कम कर सकते हो कि तुम्हारी जो स्लीप साइकिल है, जो तुम्हारी हैप्पीनेस है, वो थोड़ी थोड़ी आती रहे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ओवरथिंकिंग होती क्या है। ओवरथिंकिंग जो होती है वो एक पेंडुलम की तरह होती है, जो कभी पास्ट में जाती है, कभी फ्यूचर में जाती है, कभी पास्ट में जाती है, कभी फ्यूचर में जाती है। तो ऐसे आगे पीछे होती रहती है, ठीक है। तो ओवरथिंकिंग भी इसी पेंडुलम की तरह होती है कि कभी तो तुम्हारे फ्यूचर की टेंशन करने लग जाती है, कभी तुम्हारे पास्ट की टेंशन करने लग जाती है, पास्ट का रिग्रेट करवाने लग जाती है, ठीक है। तो ओवरथिंकिंग इसकी तरह होता है, यानी कि एक ही सिचुएशन को बार बार सोचना, उसको एनालाइज करना, उसी में अटक जाना, उसी में खो जाना ही ओवरथिंकिंग होती है। तो आइए जानते हैं ओवरथिंकिंग को कम करने के तरीके। फर्स्ट इज़ मेडिटेशन करो। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मेडिटेशन तो हमको आता ही नहीं है, लेकिन उसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बताती हूँ आपको एक नॉर्मल सा वे, ठीक है। तो आप एक शांत सी जगह पर जाओ, लाइक आपका पार्क हो सकता है या आपकी छत हो सकती है, ठीक है। वहाँ पर जाओ, आप एकदम शांति से बैठ जाओ, कोई शोर शराबा ना हो वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर जाओ, अपनी सांसों पे ध्यान दो, अपनी सांसों को देखो, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, मतलब ऐसा महसूस करो कि हम अपनी सांसों पे इतना ध्यान दे रहे हैं। बहुत ध्यान से उसको सुनो, अपनी सांसों की आवाज़ों को सुनो, ठीक है। डीप इनहेल करो और स्लो एक्सहेल करो, मतलब कोई गहरी सांस लो, फिर आराम से उसको छोड़ो, ठीक है। थॉट्स को अपने दिमाग में मत आने दो, अपनी सांसों पर ही ध्यान देते रहो। ये होता है मेडिटेशन करने के कुछ तरीके, ठीक है। अब आता है सेकंड इज सरेंडर टू गॉड, सरेंडर टू योर डिवाइन। मतलब कि आपके हाथ में जो कंट्रोल नहीं है उसको अपने भगवान, अपने आराध्य के हाथ में दे दो, ठीक है। अब भगवान को बोलो कि हे भगवान, अब मेरे से मेरी सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही है, अब जो भी कुछ है आप संभालो, और मेरे जो जीवन की डोर है वो अब आपके हाथ में, आप ही संभालिए। फिर आपको कोई टेंशन की, एकदम ट्रस्ट से बोलो ये चीज़, ठीक है। एकदम तुम्हें विश्वास है अगर अपने भगवान पे, अपने आराध्य पे, बस दैट्स इट। सरेंडर टू गॉड यही होता है, ठीक है। और फिर तुम्हें कोई चीज़ की टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। जब तुमने अपने जीवन की डोर अपने आराध्य के हाथ में दे ही दी है, तो तुम्हें किस चीज़ की टेंशन, तुम अपना बस कर्म करते रहो। अब ऐसा भी नहीं है कि तुमने सरेंडर टू गॉड कर दिया है तो तुम कुछ काम ही नहीं करोगे। सरेंडर टू गॉड का मतलब ये होता है कि तुम अपने कर्मों पे तो ध्यान दो, लेकिन अपने फल पे ध्यान मत दो, ठीक है। फल जो है वो तुम्हारे भगवान, तुम्हारे आराध्य देख लेंगे। सरेंडर कर दिया ना तुमने उनको, तो अपना कर्म तो करो एटलीस्ट, जो तुम कर रहे हो। तुम क्यों सोच रहे हो कि यार मैं आईएएस बनूंगा, नहीं, अपना प्रिपरेशन तो करो, एटलीस्ट प्रिपरेशन तो करो ना। आगे चल के जो होगा भगवान बनाएंगे हमें, तो जो बनेंगे हम, तुम्हें कर्म करने पर तो ध्यान देना चाहिए ना। तो ये होता है सरेंडर टू गॉड का एक्चुअल मीन, ठीक है। थर्ड इज़ डेली टिप्स। तो डेली टिप्स में आती है पहली कि अपने जो तुम्हारे थॉट्स हैं, जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, जो तुमको परेशान कर रहे हैं, उनको एक नोटबुक में नोट डाउन कर लो, ठीक है। और उन्हें देखो कि मैं इनके बारे में परेशान हो रहा हूँ, उनको ध्यान से पढ़ो। फिर क्या है। अगर तुम सारी सिचुएशन को, जो तुम्हारी अंदर बातें हैं ना, सारी तुम लिख दोगे, जो भी तुम्हारी बातें हैं, ठीक है, लाइक जो भी है, ठीक है, जो भी तुम्हें परेशान कर रही है, ठीक है, जो भी तुम्हें परेशानी है, एक सबको लिख दो तुम एक नोटबुक पे। तो नोटबुक पे लिखने से पता है क्या होता है कि तुम्हारा जो दिमाग है वो एक हल्कापन महसूस करता है, क्योंकि तुम हर बार किसी को अपनी ओवरथिंकिंग जाके तो बता नहीं सकते हो कि यार मेरे को तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे को तो इस मतलब फ्यूचर की टेंशन हो रही है, मेरे को तो पास्ट का रिग्रेट हो रहा है। तुम हर बार तो किसी को नहीं बोल सकते हो ना
कि और सामने वाला समझे ना समझे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो सबसे अच्छा है कि तुम नोटबुक में नोट डाउन करो कि ये परेशानी है, मेरे को फ्यूचर की टेंशन ये हो रही है और मेरे को पास्ट का रिग्रेट ये हो रहा है। तो सबको एक बार देखो, एनालाइज करो, उसका एनालाइज करो ना, फिर देख के छोड़ दो बस। अब तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाएगा एकदम, ठीक है। तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं। अब इसमें दूसरा आता है नेचर के पास जाओ। अगर तुम्हारे घर में बगीचा वगैरह है या घर के पास में कोई पार्क वगैरह है, तुम्हारे गांव में कोई खेत वगैरह है, नेचर के पास जाओ, खेत पे जाओ, ठीक है। नेचर के पास बैठो, अपना फ़ोन दूर रख दो, अपना जो भी फ़ोन है, अपना जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तुम्हारा, गाने वाने सब दूर कर दो। नेचर को ऑब्ज़र्व करो। नेचर को ऑब्ज़र्व करने से तुम्हारे मन में एक शांति आती है। तुम देखते हो कि हमारे भगवान की जो कृतियाँ हैं, हमारे भगवान की जो कलाएँ, उनकी किस तरह उन्होंने नेचर को बनाया है, सब ऑब्ज़र्व करो। देखो, ध्यान से देखो नेचर को कि भगवान ने एक एक चीज़ कितने सही तरीके से बनाई है, ठीक है। ऐसी चीज़ें ऑब्ज़र्व करो। अपने प्लांट्स के पास जाओ, उनसे बातें करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार वो तो बोलेंगे नहीं, हम क्या बात करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम बातें तो करो, तुम्हें लाइक एक अच्छा सा, तो बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा नहीं है कि वो सामने से बात ही नहीं करेंगे तो क्या हम अकेले अकेले पागलों की तरह बात करें, नहीं। तो बात करके तो देखो, एक ट्रस्ट से, एक लाइक तुम्हारे आगे कोई बैठा है, ऐसे बात तो करो एटलीस्ट, वो समझते हैं बातों को, ठीक है। तो ऐसा करो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। 5 मिनट का टाइम दे दो बेशक से, लेकिन जाओ, एटलीस्ट डेली जाओ, ठीक है। अब थर्ड आता है कि सोशल मीडिया से ब्रेक लो। अब अक्सर करके लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई से जब थक जाते हैं तो रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं कि यार मैंने तो 2 घंटे पढ़ाई कर लिया है, अब मैं तो रील स्क्रॉल करूँगा, ठीक है। अब उनको 1 घंटा वो रील स्क्रॉल कर रहे हैं। 2 घंटे पढ़ें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम 1 घंटा जो रील में बर्बाद कर रहे हो, इससे अच्छा है तुम उससे ब्रेक ले लो, ठीक है। कहीं और टाइम दो, प्लांट्स को टाइम दे दो, इससे अच्छा तो वहाँ जाके बैठ जाओ। वहाँ जाके बैठने से तुम्हारे मन में एक शांति आती है। रील से तुम्हारा जो डोपामिन है वो बहुत हाई लेवल का पहुँच जाता है, ठीक है। वो कोई अच्छी बात नहीं होती है जो कि, ठीक है। तो तुम्हें और मन करता, और देखने का मन करता है कि नहीं, एक रील और ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है। तो सोशल मीडिया से ब्रेक लो, अपनों के साथ टाइम दो, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम दो, फैमिली के साथ टाइम दो। अब आता है फोर्थ इज़ ग्रेटिट्यूड लिखो। मतलब कि तुम रोज़ उन चीज़ों को धन्यवाद बोलो जिनके लिए तुम अग्रणी हो, मतलब कि लाइक जिनके लिए तुम बहुत प्रसन्न हो। लाइक तुम्हारे लव्ड वंस भी हो सकता है वो, ठीक है, और तुम्हारे भगवान, तुम्हारे आराध्य भी हो सकते हैं, ठीक है, और तुम्हारी फैमिली भी हो सकती है। उन भगवान को थैंक यू बोलो, भगवान को धन्यवाद बोलो कि हे भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतनी अच्छी फैमिली दी, इतना अच्छा लव्ड वंस दिया, पार्टनर दिया, ठीक है। जिन चीज़ों को तुम धन्यवाद बोलना चाहते हो, ठीक है, और तुम्हें किसी और को भी धन्यवाद बोलना हो तो तुम उसको लिख दो, ठीक है। तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। वरना बाद में ये रहता है कि यार मैं तो उसको धन्यवाद नहीं हो पाया, अब तुम्हारे मन में वो चीज़ अटकी रह जाएगी। इससे अच्छा तुम उसको लिख दो, ठीक है। लिखने से क्या होता है कि हाँ, एक पॉजिटिव सी वाइब आती है, ठीक है। तो ऐसा काम करो, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग ना करने का मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल भी सोचना ही बंद कर दो, बिल्कुल सोचना ही बंद कर दो, ठीक है। तुम प्लांट्स के पास जा रहे हो, उनसे बात करो, ओके, गुड, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल सोचना बंद कर दो। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि तुम मतलब एक चीज़ है, बार बार उसको एनालाइज करो, फालतू की बात को एनालाइज कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो फ्यूचर के। प्रेजेंट में रहो ना। प्रेजेंट की बात को अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ, अगर मेरे को ये करना है तो मुझे ये करना चाहिए, ठीक है ना। प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियोगे तो तुम्हें आगे चल के कोई रिग्रेट नहीं होगा। तुम बोलोगे कि यार मैंने जब वो दिन जी लिया था ना, बहुत अच्छा काम करा, लाइक मैंने उस दिन प्रेजेंट में वो काम कर लिया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा।